आइए दोस्तों, आज हम संगीतज्ञों की जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम हाफिज अली का इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म सन 1888 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। 9 वर्ष की आयु से ही इन्होंने अपने पिता उस्ताद नन्हे खां से संगीत शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। इस प्रकार उस्ताद हाफिज अली खां संगीत परिवार के थे। उनके पूर्वजों में गुलाम अली खां ने रबाब वाद को सरोद में परिवर्तित किया। गुलाम अली खां के पुत्र नन्हे खां और मुराद अली खां विख्यात सरोदिये हुए। उस्ताद नन्हे खां ग्वालियर के दरबारी संगीतज्ञ नियुक्त हुए और यहीं उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म हुआ। पिता की मृत्यु के बाद हाफिज अली खां ने सरोद वादन का विशेष रूप से अभ्यास करके आबताबे सरोद की उपाधि प्राप्त की। अपने वंश की कीर्ति और भी उज्जवल किया। वृंदावन के प्रसिद्ध द्रुपदीय महाराज गणेशी लाल चौबे से हाफिज अली खां ने होली और द्रुपद की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद नवाब रामपुर के उस्ताद वजीर खां से होली, द्रुपद व सुरसिंगार की तालीम हासिल की। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव महाराज ने इनके सरोद वादन से प्रभावित होकर अपने दरबार में इनको नियुक्त किया। कलकत्ता में एक बार श्री रामचंद्र बोराल के यहाँ एक बड़ा संगीत उत्सव मनाया गया था। इस जलसे में हाफिज अली ने 3 घंटे तक लगातार सरोद बजाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस घटना से कलकत्ता में एक हलचल सी मच गई। अनेक अखबारों ने उस्ताद हाफिज अली खां के सरोद वादन की प्रशंसा की। खां साहब का कहना था कि चाहे जिस राग में शास्त्रीय नियमों को तोड़ते हुए द्रुत तानों का इस्तेमाल करना संगीत के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत से गायक तान लेते समय मिलते जुलते रागों का आपसी भेद कायम नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ अडाना, सुवा, सुगराई व दरबारी कानड़ा की तानों में जौनपुरी का रूप दिखाई देने लगता है। राग की सच्चाई और शुद्धता उन्हें बहुत प्यारी थी। उनका कहना था कि मैं सिर्फ उतना ही बजाता हूँ जहाँ तक राग के नियमों का मुझसे पालन हो सके। वृद्धावस्था के कारण यद्यपि इनके सरोद वादन में कुछ शिथिलता आ गई थी, किंतु एक समय था जब श्रोतागण हाफिज अली खां का सरोद सुनने के लिए लालायित रहते थे। ईश्वर की कृपा से आधुनिक समस्त संगीतज्ञों में खां साहब की काया सबसे विशाल थी, जिसके कारण इन्हें दर्शकों और कलाकारों के मनोरंजन का साधन भी बनना पड़ता था। कुछ समय पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाफिज अली खां को पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया। 95 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 1972 को उस्ताद हाफिज अली खां की मृत्यु हो गई। वस्तुत बीमारी के कारण 1962 उनका सरोद वादन बंद हो गया और आपके पुत्र मुबारक बब्बू और अमजद अली भी होनहार सरोद वादक बने। नेक्स्ट, उस्ताद अब्दुल करीम खां। किराना जिला सहारनपुर निवासी अब्दुल करीम खां ने अपने पिता काले खां व चाचा अब्दुल खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनके पूर्वज प्रसिद्ध गायक, तंत्रकार व सारंगी वादक हुए।
बचपन से ही काश साहब बहुत अच्छे गाने लगे थे। 6 वर्ष की आयु में पहली बार संगीत महफिल में गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले अब्दुल करीम खान ने 15वें वर्ष में प्रवेश करते करते संगीत कला में इतनी उन्नति प्राप्त कर ली थी कि बड़ौदा नरेश ने उन्हें दरबारी गायक नियुक्त कर दिया। 1902 ईस्वी में बम्बई आए और फिर मीरठ चले गए। मधुर और सुरीली गायकी वाले अब्दुल करीम खान ने 1913 ईस्वी में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। इसकी एक शाखा 1917 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई। इसकी एक शाखा 1917 ईस्वी में बम्बई में स्थापना की। किसी कारणवश यह विद्यालय 1920 में बंद करना पड़ा। फिर खान साहब मीरठ चले गए। खान साहब का गायकी का सफ़र निरंतर चलता रहा। वह गोबरहारी वाणी की गायकी गाते थे। खान साहब की गायकी मीड़ और कणयुक्त थी, जिससे उनके आलापों में एक धारा से प्रभावित होती थी। उनके सुरीले संगीत से चित्त बरबस आकर्षित होता था। उनकी गाई पिया बिन नई नाही आवत चैन ठुमरी बहुत प्रसिद्ध हुई। अब्दुल करीम खान शांति प्रिय, उदार हृदय तथा फकीर वृत्ति के गायक थे। शास्त्रीय संगीत में ठुमरी गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय खान साहब को जाता है। इसलिए उनकी गायकी करुण एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत होती थी। खान साहब की शिष्य परंपरा में प्रसिद्ध गायिका हीराबाई बड़ौदकर, सवाई गंधर्व बहरे बुआ, रोशन आरा बेगम का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि मरने से पहले उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर दरबारी कानड़ा के सुरों में खुदा की इबादत की, और इस प्रकार गाते गाते ही खान साहब की मृत्यु 27 अक्टूबर 1937 ईस्वी को हो गई। इनका शव मीरठ ले जाकर ख्वाजा बीरा साहब के पास दफना दिया गया। खान साहब की गायकी कला मर्मज्ञ विशेष रूप से याद किया करते हैं। खान साहब की गायकी को कला मर्मज्ञ विशेष रूप से याद किया करते हैं। पंडित कृष्णराव शंकर। पंडित कृष्णराव शंकर की पंडित कृष्णराव शंकर जी ग्वालियर के एक दक्षिण ब्राह्मण परिवार से हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1894 ईस्वी में हुआ। इनके पिता स्वयं शंकर राव जी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। बेटे की संगीत शिक्षा बचपन से ही आरंभ कर दी गई थी। कठिन परिश्रम द्वारा संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्री हद्दू खां और नत्थू खां से प्राप्त करने के पश्चात श्री निसार हुसैन खां की देखरेख में 12 वर्ष तक संगीत साधना की। तत्कालीन महान संगीत विद्वानों द्वारा पूर्ण अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर पंडित कृष्णराव शंकर संगीत क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार बन गए। लेकारी अद्वितीय होने के कारण संगीत के कई अन्य विद्वान भी उनके गायन की मुक्त कंठ से सराहना करने लगे। सरल स्वभाव के पंडित जी ने संगीत विषयक साहित्य भी लिखा। हारमोनियम, सितार, जल तरंग तथा तबला वादन पर पुस्तकें लिखी। इनकी रचनाओं में संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलाप, संचारी आदि पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है। संगीत क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले इस कलाकार को संगीतोद्धारक सभा मुल्तान ने गायक शिरोमणि, अहमदाबाद संगीत विभाग ने गायन विशारद और ग्वालियर दरबार ने संगीत रत्नालंकार की उपाधि प्रदान की। 1913 ईस्वी में ग्वालियर के महाराजा सतारा ने इन्हें शिक्षक रूप में नियुक्त किया। कुछ समय वह
दरबार में रहे। उसके उपरांत आधुनिक ग्वालियर नरेश और उनकी बहन कमला राजा को संगीत शिक्षा दी। किसी कारणवश दरबार छोड़ देशाटन के लिए निकल पड़े। मन में संगीत विषयक संस्था स्थापित करने की इच्छा हेतु 1914 ईस्वी में पिता के नाम पर शंकर गांधर्व विद्यालय खोला। आज भी यह संस्था उत्कृष्ट कार्य कर रही है। 1926 ईस्वी में ग्वालियर आलिया कौशिल द्वारा दरबारी गायक नियुक्त किया गया। पंडित जी अपनी जटिल गायकी की प्रसिद्धि से संगीत क्षेत्र के उज्ज्वल नक्षत्र बन गए। राग और लय की दृष्टि से गायन को सर्वथा शुद्ध रखना उनका मुख्य उद्देश्य था। आरंभ से ही लय कायम करके स्थाई के साथ आलापचारी करना इनकी गायन शैली की विशेषता रही है। इसके बाद तानों, गमक, जमजमा, खटका आदि का क्रम इनकी गायकी को भी और अधिक आकर्षक बना देता है। ग्वालियर महाराजा ने 1947 ईस्वी में पंडित कृष्णराव शंकर जी को माधव संगीत महाविद्यालय में नियुक्त किया। ग्वालियर में इन्हें संगीत रत्नालंकार की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार तथा सनद पुरस्कार प्राप्त हुए। 1962 ईस्वी में खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 1973 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण के अलंकार से विभूषित किया गया। इनके 4 पुत्र प्रोफेसर नारायण राव पंडित, लक्ष्मण राव पंडित, श्री चंद्रकांत तथा श्री सदाशिव। प्रोफेसर नारायण राव पंडित तथा लक्ष्मण राव पंडित संगीत कला के विद्वान हैं। इनके शिष्यों में विष्णुपंत चौधरी, सदाशिव अमृत मुले, पुरुषोत्तम राव, सप्तऋषि उल्लेखनीय हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले चैप्टर में करेंगे।